हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के प्रीवियस ईयर से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर के हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है और सेकंड क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का है। तो पहले देखते हैं, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है, जिसमें ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख रहे हो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो आप इसको सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो एकदम फर्स्ट प्राइमरी टेक्निक है वो ये रहता है कि इसको dy के साथ जो है y के फंक्शन को और dx के साथ x के फंक्शन को अलग अलग करते हैं। क्योंकि ये जो दिया हुआ फंक्शन है इसमें आप देख पा रहे हो कि x और y इस तरीके से इंटरमिक्स है कि इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ हद तक एक ऐसा जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म लेगा जैसे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आएगा। तो ये जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लाने के लिए ये जो टर्म्स है ये एक्स्ट्रा है। कौन सा टर्म्स? कॉस स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा है। तो इस कॉस स्क्वायर वाले टर्म्स से पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो कॉस स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है। तो इसको पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से अगर डिवाइड कर दे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स प्लस ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम लोग जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ से p का वैल्यू आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड q का वैल्यू मिल जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स। 2 सेक स्क्वायर एक्स देख पा रहे हैं आप, p का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स है और ये y इक्वल टू q का वैल्यू 2 सेक स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? इंटीग्रेशन फैक्टर IF। इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर p dx होता है। तो यहाँ से e टू द पावर p का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स dx है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और ये आ गया आपका IF का वैल्यू। अब जो जनरल सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से y इंटू आई एफ का वैल्यू आया e टू द पावर 10x इक्वल टू यहाँ से e टू द पावर 10x और q का वैल्यू है 2 सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि अगर इस 10x को हम क्या कंसिडर कर ले? t कंसिडर कर ले। 10x इक्वल टू t कंसिडर करें तो जिसको हम इंटीग्रेशन में t कंसिडर करते हैं उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। यहाँ से ये 2 बाहर चले जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ये सेक स्क्वायर एक्स को ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा और ये 2 बाहर चले जाएगा। तो ये y e टू द पावर 10x इज इक्वल टू ये 2 बाहर, ये e टू द पावर t, ये हो जाएगा dt। तो ये y e टू द पावर 10x इज इक्वल टू 2 e टू द पावर t प्लस c। तो ये इसको इस तरफ लेके आएंगे, y e टू द पावर 10x, ये इधर आएगा तो -2 e टू द पावर t के जगह फिर से वैल्यू रख देंगे 10x इक्वल टू c। अब इन दोनों में से e टू द पावर 10x कॉमन है, तो e टू द पावर 10x कॉमन लेंगे तो y -2 इक्वल टू c। ये हमारा आंसर हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये यहाँ से इस तरफ लिखा गया है। ठीक, एक बार फिर से देखिए, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में से आप जो है सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में चेंज करने का कोशिश करेंगे।
जनरल फॉर्म में जैसे चेंज हो जाएगा तो उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, उससे पी और क्यू का वैल्यू मिलेगा, उससे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद अब जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे। उसमें रखने के बाद आप देखोगे कि कोई एक टर्म्स को आप टी मानोगे तो दूसरा टर्म्स ऑटोमेटिकली जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका जो लास्ट टर्म बचेगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर उसको थोड़ा सा रीअसेंबल करने की कोशिश करना है, जो लास्ट टर्म बचेगा वही आपका आंसर होगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेट 1/1 + sin² x विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें आपको इंटीग्रेशन जो दिया है वो जो है बिल्कुल इस फॉर्म में ना हो कि उसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बने या डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट किया जा सके, तब आपको वहाँ पे ये डिटरमाइन करना होगा कि आप ऐसा क्या रैशनलाइज करो जिससे कि आपका ये जो गिवन वैल्यू दिया है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज हो सके। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें 1 + sin² x आपको डिनोमिनेटर में दिया है जिसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे sec² x का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec² x का मल्टीप्लाई। अब यहाँ से ये जो sec² x है ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ये डिनोमिनेटर का जो sec² x है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा sec² x प्लस sec² x sin² x dx। यहाँ से इंटीग्रेशन ये sec² x dx अपॉन ये sec² x प्लस ये वाला जो sec² x है इसको cos² x में चेंज कर सकते हैं 1/, तो ये sin² x अपॉन ये हो जाएगा cos² x। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा sec x = 1/cos x, ये फॉर्मूला लगा। अब ये जो है ये sec² x dx अपॉन ये नीचे वाला जो sec² x है उसको लिख सकते हैं 1 + tan² x, और ये जो sin/cos है उसको हम लिख सकते हैं फिर से tan² x। यहाँ पे दो फॉर्मूला लगा है, पहला तो ये आइडेंटिटी लगा है 1 + tan² θ होता है sec² θ, और दूसरा यहाँ पे sin θ अपॉन दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला लगा sin θ अपॉन cos θ tan θ। ये अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन ये sec² x dx अपॉन ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 2 tan² x हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1/2 यहाँ से बाहर कॉमन निकालिए, तो ये ऊपर में ये sec² x बचेगा, और यहाँ से जब आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ये tan² x और प्लस 1/2 dx। यहाँ से tan x को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, t। और आपको पता है कि पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन में जिस टर्म को आप t मानोगे, t कंसिडर करोगे, उस t कंसिडरिंग टर्म्स को ही आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा sec² x dx = dt। तो ये 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, ये ऊपर वाला टर्म्स पूरा dt हो गया, sec² x dx की जगह dt अपॉन ये tan x की जगह t तो t² और 1/2 की जगह 1/√2 का स्क्वायर, ये फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला में इसको चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ से हम लोग चेंज करें इसको अगर, तो ये 1/2 ये इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/a, तो a का वैल्यू है 1/√2, फिर tan इनवर्स x/a, तो x की जगह यहाँ t है तो t/1/√2 और प्लस का c, चूँकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए कांस्टेंट c आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ जो हमको फार्मूला मिला या फार्मूला हमने लगाया है वो है dx/x² प्लस a², इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये जो √2 है ये ऊपर चले जाएगा अपॉन 2, ये √2 ऊपर चले जाएगा अपॉन 2, और ये tan इनवर्स ये वाला √2 भी ऊपर चले जाएगा, तो ये √2t प्लस c ऐसा आ जाएगा।
अब ये √2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो 1/√2, और ये tan इनवर्स √2 और t के जगह tan x और प्लस का c, ये आ जाएगा आपका i का वैल्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि आपको ऐसा वैल्यू दिया है जिसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसके क्वेश्चन के आगे 2-3 स्टेप आगे का आपको ये सोचना है कि हम ऐसा कौन सा टर्म्स इसमें ला सकते हैं जिससे कि आपका जो है ये चेंज किया जा सके, अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज किया जा सके।